लो राधे राधे। ग्वालियर बढ़ती जा रही है, कहती जा रही है, कहती जा रही है। अब इधर ये सोच रहे हैं कि कहीं डाकनी है, पिशाचनी है। बताओ, आज तो मेरी जान खतरे में है। अभी इधर ये भगवान को चिल्ला रहे हैं। एक संत के लिए भगवान का नाम ही तो है। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब मेरी प्राण कैसे बचेंगे, ये कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये कोई ऐसी साधारण स्त्री नहीं लग रही। बताओ, नदी में चलती जा रही है। अब क्या हुआ, ये चिल्लाएं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं व्यास जी महाराज? उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो, बचा लो राधा वर घनश्याम, बचा लो राधा वर घनश्याम। डूब रहा मैं नदिया में, डूब रहा मैं इस नदिया में, बाहे मेरी थाम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम, उबारो राधा वर घनश्याम। और उधर वो ग्वालिन चिल्ला रही है, ग्वालिन कह रही है कि गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। और इधर व्यास जी महाराज, बचा लो राधा वर घनश्याम, बचा लो राधा वर घनश्याम, बचा लो राधा वर घनश्याम। अब दोनों ही ऐसे करते 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 नदी पार हो गए। और जब वो घर लेकर के गई, जब व्यवस्था देखा ठीक ठाक है सब, तब इनको विश्वास हुआ नहीं नहीं मैं तो गलत सोच रहा था। तो ग्वालिन से पूछा व्यास जी महाराज ने, अरे ये बताओ कि तुम नदी को पार ऐसे कैसे कर ली? तो कहने लगे, गुरुजी आपने ही तो मंत्र बताया था। व्यास जी ने कहा कि मैंने कब मंत्र बताया था? अरे आप उस दिन कथा कह रहे थे ना कि भगवान का नाम भवसागर को पार करने वाला है। तो मैंने सोचा कि जब ये सागर को पार करने वाला है तो भला इस छोटी सी नदी को पार नहीं कर सकता। इसलिए मैंने भगवान के नाम को लेना जब प्रारंभ किया और मैंने देखा, मैंने पहले ट्राई किया कि क्या ये छोटी सी नदी को पार नहीं करेगा। जब मैंने एक पांव रखा, दूसरा पांव रखा, तो गुरुजी क्या हुआ कि आपने जो मंत्र बताया था उसका प्रभाव मैंने देखा स्पष्ट रूप से। और इसी प्रकार से मैं रोज आती जाती हूँ। तो कहने का भाव कि भगवान का नाम इतना मंगलमय है, अगर इस नाम में विश्वास हो जाए तो भव से पार होने में कोई परेशानी नहीं होगी। और बहुत से लोग इस नाम का ही आश्रय लेकर के इस संसार रूपी भवसागर से पार हुए हैं। जितने भी शास्त्रों में, पुराणों में, मानस जी में भगवान के नाम के प्रभाव के बारे में बताया गया है, उतना अन्य किसी विषय पर प्रकाश नहीं डाला गया। पर होना चाहिए। भगवान के नाम में अगर विश्वास नहीं है तो समझिए कि फिर हमारी कथा सुनने का क्या मतलब। और हर एक व्यक्ति ने अपने जीवन में देखा है साक्षात मृत्यु को किसी ना किसी रूप में। लोग कहते हैं ना कि भगवान की कृपा थी, भगवान का हाथ था इसलिए बच गया। सबको अनुभव होता है, ये किसी से कहने की बात नहीं है। सबने अपने जीवन में देखा होगा कि साक्षात मृत्यु का दर्शन करने के बाद भी वो बच गया। क्यों? क्योंकि श्री ठाकुर जी महाराज नहीं चाहते थे। कथा सुने हम पर समझे भी, और जब समझेंगे तो सुलझेंगे, यानी जो समस्या है उसको हम सुलझा सकते हैं। और उसी में उलझ करके रह गए तो फिर क्या मतलब।
बहेलिया, एक उसका व्यवसाय यही था कि वो पिंजड़ा डालता, जाल डालता और जाल में फंसाने के लिए कुछ दाने बिखेर देता। वो तोते का विक्रय करता था, बेचता था पकड़ पकड़ के। देखा तो ढेर सारे तोते को उसने पकड़ा। एक संत की दृष्टि जब गई, संत ने देखा तो सोचने लगे कि बताओ ये ले जाकर के इन सारे तोते को मार डालेगा या बेच देगा तो क्या होगा। संत हृदय नवनीत समाना कहने लगे, अरे भैया लोग कुछ पैसे ले लो लेकिन इन सभी को छोड़ दो। जब पैसे देकर के तोते ले लिए, ढेर सारे तोते थे। अब ये भी मन में विचार करने लगे, आज तो मैंने बचा लिया लेकिन कल क्या होगा कि जब ये फिर आएगा, जाल डालेगा, दाने बिखेरेगा, फिर तोते फंस जाएंगे। एक उपाय सोचा और तोते ढेर सारे थे, एक तोते को पकड़ा और सिखाना पढ़ाना शुरू किया। देखो बहेलिया आएगा, जाल डालेगा, दाना बिखेरेगा, पर फंसना नहीं। अब एक तोते को इतना पढ़ा दिया, दिन रात उसको रटा रटा करके। अब जैसे ही ये संत महाराज जैसे ही पहला शब्द एक लाइन बोलते, बहेलिया आएगा तो तोता पूरा बोल देता, जाल डालेगा, दाना बिखेरेगा, पर फंसना नहीं। इसी प्रकार से पूरा उसको एकदम से याद हो गया। अब क्या, कुछ दिनों के बाद जो संत महाराज थे उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम्हें तो ये पता हो गया है, जितने तुम्हारे साथी हैं उन सबको ये बात बता दो ताकि वो भी ना फंसे। अब सारे जितने भी तोते थे सबको ये बात बता दी। अब सारे तोते आकाश में एक ही बात रट रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर फंसना नहीं। अब इसी प्रकार से जब सारे के सारे तोते एक स्वर से कहने लगे, अब जैसे ही तोते तो देखिए उनमें इतनी शक्ति होती है रटने, किसी भी शब्द को सुनेंगे रटना शुरू कर देंगे, बहुत जल्दी उनको याद हो जाता है। तोता रटने लगे। अब ढेर सारे जब तोते सब रटने लगे तो बहेलिये ने सुना तो आकर के संत महाराज से कहने लगा, अरे महाराज आपने जो मंत्र दे दिया है ना, सारे के सारे तोते यही कह रहे हैं, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। संत महाराज ने कहा कि मैंने कह तो दिया है लेकिन एक बार मुझे ये देखना चाहिए, मैंने कह तो दिया है लेकिन होता क्या है। एक काम करो, तुम जाल डालो और दाने बिखेरो, देखता हूं कि कितने इसमें फंसते हैं। अब बहेलिये ने वही किया, सब के सब तोते फंस गए और लेकर के जब शिकारी आया बहेलिया, तो संत महाराज ने देखा कि वो जो चेला जो श्रेष्ठ था, जिसको खूब पढ़ाया था दिन रात, वो भी उसी में है महाराज। अब जैसे ही देखा संत महाराज ने तो कहने लगे, अरे तुम कैसे फंस गए। तोते ने पहले से ही ऐसा मुंह बना करके कहा कि मुझे बहुत रोष है और मेरे समुदाय के जितने तोते हैं सब में बहुत रोष है। गुरुजी ने कहा, संत महाराज ने कहा कि रोष है, किस लिए रोष है, आपका मंत्र काम नहीं आया गुरुजी। संत महाराज ने कहा कि एक बात बताओ, तुम फिर से वही दोहराओ जो मैंने तुम्हें सिखाया था, जो बताया था। कहने लगा बहेलिया आएगा। गुरुजी ने कहा तो बहेलिया आया, कहने लगा हाँ। उसके बाद तोते ने कहा कि जाल डालेगा। गुरुजी ने कहा जाल डाला, कहने लगा हाँ। अब उसके आगे फिर तोते ने कहा कि फिर दाना बिखेरेगा। गुरुजी ने कहा तो दाना बिखेरा, जी गुरुजी दाना भी बिखेरा। गुरुजी ने कहा कि अगला लाइन बोलो, तो कहने लगा कि
पर फंसना नहीं। गुरुजी ने कहा तो फंसे। तो कहने का भाव कि हम कथा को सुने, लेकिन कथा को सुनकर के हमारे जीवन में वो दिखाई न दे तो फिर कथा को सुनने का कोई मतलब नहीं है। इस कान से सुने, इस कान से फिर निकाल दिए, या इस कथा प्रांगण से जाने लगे तो उसको झाड़ करके चलेंगे। मेरे 2 घंटे 2.5 घंटे कथा कहने का तात्पर्य तब निकलेगा, इसका अर्थ तब निकलेगा जब किसी एक व्यक्ति के हृदय में ये कथा, कोई एक ऐसी लाइन, कोई एक ऐसा शब्द उसके हृदय में ऐसा बैठ जाए कि उस चीज को वो आत्मसात कर ले, यानी वो उसे अपना ले। और इस व्यासपीठ से चाहे कोई भी हो, वो अच्छी ही बातों को समझाने का प्रयास करता है, चाहे कोई भी हो। ये धर्म मंच है, यहाँ पर कुछ गलत नहीं बताया जाता। तो कहने का भाव कि भगवान की कथा जीवन के प्रत्येक संतापों को नष्ट करने वाली है। अब भगवान शंकर का कल की कथा में हम सभी ने श्रवण पाठ किया, विवाह हुआ। स्वामी कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया।